अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मे रियान हूँ। मैं एक हर्बलिस्ट हूँ, ब्यूटिशनिस्ट हूँ। मैं आप लोगों के लिए ब्यूटी पार्लर के टिप्स एंड ट्रिक्स और हर्बल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आती हूँ। मैं आप लोगों को वैक्स करना सिखा रही हूँ जो हम लोग पार्लर में करते हैं। आप लोगों ने देखना है, केयरफुल होकर देखना है कि किस तरह से मैं वैक्स करती हूँ पार्लर में। तो आपने घर में भी वैसे करनी है। अगर आप पार्लर खोल रहे हो तो आप देख लीजिएगा। मैंने एक वीडियो इससे पहले भी बनाई है जिसके अंदर बताया कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एसेंशियल्स होती हैं, जो आप अगर पार्लर खोल रहे हो या घर में हो, आप कौन कौन सी चीज़ें रखो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा, वैक्स करना इजी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इनको हर्बल वैक्स करने लगी हूँ जो आप लोगों को आमतौर पर डब्बियों में मिलती है, किसी भी उसमें मिलती है। जैसे मतलब आपको 100 रुपये की 200 रुपये की डब्बी मिल जाती है, वैक्स की डब्बी। वो आपने लेनी है, हर्बल वैक्स के नाम से होती है। तो आप वो ले लीजिएगा। जैसे कि ये देखें, ये सॉफ्ट टच की वैक्स है, ये आप लोगों को नज़र आ रही होगी, हर्ब्स लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये वैक्स मैंने इसके अंदर निकाल ली है अपने कंटेनर के अंदर, और इसको मैंने ये देखें मेल्ट कर लिया है। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को बता रही थी कि इसके नीचे इस तरह के बटन्स होते हैं जो आप लोग हाई फ्लेम करने के लिए, लो फ्लेम करने के लिए करते हो, ऊपर से लाइट जल जाती है। जहां आप सेट करते हो वहीं ये ऑटो पे सेट हो जाते हैं। आपने इस तरह का आपने कंटेनर लेना है अपनी वैक्स के लिए। ठीक है जी, ये मैंने वैक्स तो गर्म कर ली थी। अब मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से करनी है। गर्मियाँ हों तो आप लोगों ने पाउडर लगा लेना ताकि स्किन के ऊपर पसीना ना आए, ऑयल वगैरह हो तो वो भी ख़त्म हो जाए, आपकी वैक्स ईजीली हो जाए। मैं आप लोगों को पाउडर लगा के भी दिखा देती हूँ। और सर्दियों में पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे लोशन वगैरह लगा हुआ होता है, क्रीम लगी हुई होती है या कुछ भी लगा हुआ होता है, तो क्लाइंट के जो बाल होते हैं वो ठीक नहीं निकलते। आपने बस थोड़ा सा ये लगा देना ऑयल, सिर्फ इसलिए कि ये ड्राई हो जाए स्किन। ठीक है, और आपने बिल्कुल थिन सी लेयर आपने उसकी लगानी है वैक्स की स्किन के ऊपर। और लगानी इस तरह है जिस तरह आपके बाल हों, आपने उसकी डायरेक्शन में लगाना है। और आपने उसको जब खींचना है तो आपने अपोजिट साइड पे खींचना है। ठीक है, ये आपको दिखा देते हैं कि आपने किस तरह से खींचना है। आप ये देख लो, ये वैक्स की स्ट्रिप्स होती हैं जो बाज़ार में इजीली 125 के 100 मिल जाती हैं, या फिर वो रोल होता है वैक्स स्ट्रिप्स का जो आप लोग खुद सीजर से काटते हो। इस तरह से हम लोग पार्लर यूज़ में लेते हैं और इसको अपनी जितनी हमारी ज़रूरत होती है हम काट लेते हैं, और फिर इसको बालों की अपोजिट डायरेक्शन में इसको खींचते हैं। ठीक है, आपने नीचे से स्किन को खींचना है ताकि वो लूज़ ना हो, और ऊपर से आपने स्किन को इस तरह से करना है। ये देखें, स्किन साफ़ हो गई है बिल्कुल, बाल बिल्कुल निकल गए हैं। अब ये देख लो, ये देखें, अपोजिट डायरेक्शन पे खींचना है, थिन सी लेयर लगानी है। बिल्कुल भी आपने वो वाली लेयर नहीं लगानी जिसके अंदर आपको हो कि वैक्स लगी रह जाएगी और बाल वो हो जाएंगे। थिन लेयर लगानी है, जितनी भी थिन होगी उतनी जल्दी बाल निकलेंगे। ये देखें, आपको ये बाल नज़र आ रहे होंगे, और आपको ये बाजू भी नज़र आ रही होगी कि कितनी साफ़ हो गई है। जहाँ जहाँ ये लगी है वो, ये देखें, यहाँ यहाँ बाल हैं। अच्छा मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ, कुछ लोगों की स्किन में डी टैनिंग हुई होती है, तो मैं आपको एक सीक्रेट वो बता रही हूँ कि आप लोग अगर वैक्स करोगे तो उससे भी वो ख़त्म हो जाती है, पैरों की, हाथों की, बाजुओं की, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, स्किन साफ़ हो जाती है। जैसे कि आप इसकी देखें, स्किन साफ़ हो गई, इसका कलर देखें, इसका कलर देखें, डिफरेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने एलोवेरा जेल लगा देना है। किसी भी कंपनी का एलोवेरा जेल ले लेना है आपने, या फिर आपने सूथिंग ले लेना है अगर आपका पार्लर है तो आपने अपने क्लाइंट के ऊपर या अपने ऊपर उसको लगा देना है ताकि उसको जो इरिटेशन है या उसको कुछ भी है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, अच्छा एक और बात ये कि आप लोग फटकड़ी लेके रख लो। फटकड़ी का पानी अगर आप लगा लोगे तो उससे बाल नहीं आएंगे। 8-10 दफ़ा करने के बाद बाल बहुत रुआं बच जाते हैं और बहुत अच्छा उसका इफ़ेक्ट होता है। आप ये करके देखिएगा, बाल बहुत कम आएंगे। ठीक है जी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा, मेरी सेहत के लिए प्लीज़ 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 ज़रूर दुआ कीजिएगा, और खुश रहें, आबाद रहें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।